हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ एस्टेट के बारे में कि किस तरह से आप एस्टेट के फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से फिल करना है, डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने हैं, पेमेंट कैसे करना है। ये सारी की सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। इस वेबसाइट पे आपको कैसे आना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे चेक करनी है, अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो कैसे चेक करनी है और किस तरह से फॉर्म फिलअप करना है, सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। तो सबसे पहले मैं ले चलता हूं आपको गूगल पे और वहां से बताता हूं कि इस वेबसाइट पे कैसे आना है। तो सबसे पहले आपको गूगल पे टाइप करना है bses.org.in। जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे आप हरियाणा की मेन वेबसाइट पे आ जाएंगे जहां से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको डायरेक्ट मेन वेबसाइट पे क्लिक करना है। मेन वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद पेज टाइम लेगा और फिर आपको यहाँ पे सिंपली इस पेज पे आ जाएंगे। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन होती है, आपको यहाँ पे पीडीएफ मिल जाती है। जो भी आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहो, यहाँ पे मैंने एस्टेट की एक पीडीएफ खोली है जहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, फीस है, यहाँ पे सारे स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा और इसकी लास्ट डेट क्या है और स्टार्टिंग डेट क्या है ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो फॉर्म को जल्दी फिल कर लीजिएगा क्योंकि ये फॉर्म का कुछ ही दिनों में बंद हो जाएगा फॉर्म फिलिंग। फिर यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है एस्टेट के लिए, तो आपको सिंपली यहाँ पे राइट साइड में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का कॉर्नर दिखा होगा, उस पर क्लिक करना है। फिर अगर आपने पहले ही रजिस्टर कर रखा है और तो यहाँ पे लॉगिन करना है या फिर रजिस्टर करना है तो इस पे ऑलरेडी रजिस्टर भी क्लिक कर सकते हो। अगर नहीं कर रखा है तो क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। सारी टर्म एंड कंडीशन को पढ़ लेना है, क्लिक कर देना है और सबमिट एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नेम फिल करना है, यहाँ पे आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है, फिर उसको डी टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना ईमेल डालना है और यहाँ पे आपको एक यूनिक आईडी सेलेक्ट कर लेनी है, जैसे कि यहाँ पे आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड दिखाया गया है। जो भी आप सेलेक्ट करते हो वहाँ पे उसका नंबर देना होगा। उसके बाद यहाँ से आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हो। आप बिफोर रजिस्ट्रेशन करने से पहले अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जरूर चेक कर लेना। लेवल 1 यानी 1 से 5th के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, लेवल 2 यानी 6th to 8th के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एंड लेवल 3rd टीजेटी के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ सकते हो इजीली और आराम से। उसके बाद ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद यहाँ पे आपको टर्म एंड कंडीशन पे एग्री करना है एंड सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड क्रिएट हो जाता है। पासवर्ड क्रिएट होने के बाद यहाँ पे आपको एक ओटीपी आया होगा मोबाइल पे, वो ओटीपी आपको यहाँ पे फिल करना है एंड देन वेरीफाई पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे सक्सेसफुली वेरीफाइड होने के बाद यहाँ पे आपको ओके करना है और यहाँ पे जिस भी लेवल के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, पीआरटी, टीजेटी और पीजेटी यानी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सिंपली क्लिक कर सकते हैं। अगर आप तीनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपली तीनों पर टिक करिए। जैसे ही आप टीजेटी पे आते हैं, टीजेटी पे आपसे सब्जेक्ट पूछा जाएगा कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट, मतलब आपका स्पेशलाइजेशन क्या है। उसके बाद पीजेटी में आपको स्पेशलाइजेशन चूज करना होता है, ठीक है, तो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना होता है, अगर किसी एक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसको कट कर देना है और सिंपल एक के लिए अप्लाई कर देना, जिस भी के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ क्वालिफिकेशन है आपको यहाँ पे अपलोड करनी होती है, जैसे यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एड्रेस, इन्फॉर्मेशन सीट एंड पेमेंट एंड डिक्लेरेशन, ये आपको यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद आप सारी चीज़ें फिल कर पाएंगे। यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको अपनी माता जी का नाम, पिताजी का नाम यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी फैमिली आईडी देनी है। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करेंगे आप, यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ईयर एंड मंथ आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप जेंडर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है आपको। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर है, पैन कार्ड है जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय दिया था। उसके बाद यहाँ पे कास्ट कैटेगरी यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो। उसके बाद यहाँ पे आपको बताना है कि अगर आप दिव्यांग कैटेगरी से बिलोंग करते हो यानी आप दिव्यांग हो तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है। अगर आप यस करते हो तो आपको यहाँ पे बताना होगा कि आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है। यहाँ पे आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी बताना होगा, जो भी आप डिसेबिलिटी यहाँ से चूज करोगे उसके बाद उसका परसेंटेज बताना होगा, ठीक है। परसेंटेज बताने के बाद ये बार बार आपको ऊपर ले जाएगा, आपको बार बार नीचे आना है और इसको फिल करना है। फिर आपसे स्क्राइब के बारे में पूछा जाएगा कि आपको स्क्राइब चाहिए या फिर नहीं चाहिए। अगर आपको चाहिए तो आपको यहाँ पे बताना होगा कि उसका नाम क्या है, यहाँ पे आपको उसका नाम भी बताना होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन बता रही होगी, उसकी क्वालिफिकेशन मैक्सिमम 12th होनी चाहिए, तभी आप ला सकते हो। उसके बाद अगर आप दिव्यांग से नहीं हो तो सिंपली आप नो कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना कैंडिडेट बैंक अकाउंट डिटेल यानी अपना
अकाउंट डिटेल्स देनी है यहाँ पे आपको अपनी। यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर फिल करना है, यहाँ पे बैंक का नाम बताना है, यहाँ पे IFSC कोड बताना है और यहाँ पे ब्रांच नेम बताना है। उसके बाद मार्क आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिटी आपको बतानी है, आपकी बर्थ मार्क है कोई या कुछ भी है तो आपको यहाँ बताना है, नहीं है तो नो मार्क कर सकते हो। उसके बाद टाइप ऑफ एरिया सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास हरियाणा का डोमिसाइल है तो आपको यस करना है और फिर यहाँ पे होम स्टेट हरियाणा ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा और यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेंटर प्रेफरेंस है तो आप यहाँ पे एक सिटी सेलेक्ट कर सकते हो जहाँ पे आप एग्जाम देना चाहते हो। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है, आपकी डिटेल इंसर्ट हो जाती है। अब यहाँ पे आपको फोटो, सिग्नेचर, थंब बस यही अपलोड करना है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे फोटो का साइज दिख रहा होगा 50 से कम होना चाहिए, यहाँ पे आपको सिग्नेचर का साइज 20 से कम होना चाहिए और यहाँ पे आपको थंब अपलोड करना है, लेफ्ट थंब अपलोड करना है जिसका साइज 50 से कम होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे इस तीनों चीज़ अपलोड करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखाई गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ भी पढ़ सकते हैं जिस भी टीचर के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आपके पास ये है, ठीक है, तो आप सिंपली सेव एंड कंटिन्यू करेंगे और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे आपको अपना डिटेल्स फिल करना है। ठीक है, यहाँ पे मिडिल यानी 8th क्लास की डिटेल्स फिल करनी है, यहाँ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी। 8th क्लास की आप नहीं भी फिल करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे 10th का आपसे कंपलसरी है, यहाँ पे आपको 10th की डिटेल देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको रोल नंबर बताना है, यहाँ पे बोर्ड बताना है, किस बोर्ड से आपने 10th पास की, पासिंग ईयर क्या था वो बताना है, कितने मार्क्स आपके आए, परसेंटेज क्या बनी आपकी वो आपको यहाँ बताना है। ठीक है, जितने मार्क्स आए वो लिख देना है आपको, जितने परसेंटेज आए वो लिख देना है, डिवीजन ग्रेड यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी में आपको रोल नंबर दोबारा लिखना है, 12th के लिए पूछा गया है तो यहाँ पे रोल नंबर लिखना है, बोर्ड बताना है कौन से बोर्ड से आपने 12th की, उसके बाद पासिंग ईयर क्या था वो बताना है, कितने मार्क्स आपके आए वो आपको बताने हैं, परसेंटेज क्या बनी थी आपकी वो बताना है और डिवीजन या ग्रेड यहाँ पे बताना है आपको। उसके बाद आपने जो हायर क्वालिफिकेशन की है या फिर 2 ईयर का जो डिप्लोमा कर रखा है आपने, एलिमेंट्री डिप्लोमा, उसके बारे में डिटेल देनी है। यहाँ पे रोल नंबर बताना है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट बताना है कि किस इंस्टीट्यूट से आपने पास किया। उसके बाद यहाँ पे बोर्ड, यूनिवर्सिटी का नाम, किस ईयर में आपने पास किया वो, कितने मार्क्स आए आपके वो और परसेंटेज क्या बनी वो आपको यहाँ बताना है, डिवीजन आपको बताना है यहाँ पे। उसके बाद अगर और भी क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन रिलेटेड तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ऐड क्वालिफिकेशन का सेक्शन दिखा होगा। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करना है, ओके कर देना है। फिर आपको यहाँ पे एड्रेस फिल करना है, यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस की डिटेल्स देनी है सबसे पहले तो, उसके बाद कोरोस्पोंडेंस एड्रेस की। तो यहाँ पे हाउस नंबर फिल करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको वार्ड बताना है कौन से वार्ड में रहते हो आप। सबसे पहले हाउस नंबर लिख लेंगे, फिर यहाँ पे जौन से वार्ड में रहते हो वार्ड नंबर लिख देंगे, फिर जिस विलेज या सिटी में रहते हो आपको विलेज का नाम लिख देना है, पोस्ट ऑफिस आपका जहाँ है वहाँ पे आपको उसका नाम लिख देना है। उसके बाद तहसील, आपके आसपास कौन सा तहसील है, आपका तहसील कौन सा है वो आपको लिखना है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका वो आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको स्टेट लिखना है, हरियाणा, ऑब्वियसली हरियाणा लिख रहे हो अगर आपने हरियाणा का डोमिसाइल है तो, वरना आप अदर स्टेट के लिए भी अप्लाई है। उसके बाद यहाँ पे पिन लिखना है, पिन लिखने के बाद यहाँ पे कोरोस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक डिटेल्स फिल हो जाएगी, मेरी सेम है तो मैं यहाँ फिल कर दूंगा, अगर आपकी डिफरेंट है तो आपको फिल करना पड़ेगा। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देना है, सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे ओके कर देना है। ओके हो जाने के बाद यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, तो यहाँ पे अपने एप्लीकेशन फॉर्म को एक बार चेक कर लेना है, एडिट करना चाहते हो तो एडिट कर लो अभी, और सेव करना है तो उसे सेव कर सकते हो, सेव जरूर कर लेना। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड फॉर पेमेंट डिक्लेरेशन पे क्लिक कर देना, फिर यहाँ पे डिक्लेरेशन है उसके बाद आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर और टोटल फीस बताई गई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 2 लिंक है, आप किसी भी एक लिंक से क्लिक कर सकते हो, ठीक है, पेमेंट कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको ओके कर देना है, ओके करने के बाद आप कुछ भी एडिट नहीं कर सकते हो आप। तो उसके बाद यहाँ पे आपकी चीज़ें दिखाई, आपको यहाँ पेमेंट ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये ईमेल आईडी दिख रहा होगा, फोन नंबर दिख रहा होगा, यहाँ पे यूपीआई कर सकते हो, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो। मैंने डेबिट कार्ड चूज किया, यहाँ पे आपको कार्ड होल्डर का नाम बताना है। उसके बाद यहाँ पे कार्ड नंबर जो है आपका वो बताना है, एक्सपायरी डेट यानी मंथ ईयर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और सीवीवी यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक ओटीपी आएगा, ओटीपी पुट करने के बाद आप सक्सेसफुली पेमेंट कर पाओगे। सक्सेसफुली पेमेंट हो जाने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके रख लेना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। ध्यान देना है कि इसकी जो लास्ट डेट है वो 11 तारीख है, 11 तारीख है, तो इसको आपको जल्द से जल्द फिल कर लेना है ताकि
आपको सेंटर जो हो आपके हिसाब से मिल सके, आपके पास का मिल सके। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना जो इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो और जो इसकी तैयारी सालों से कर रहे हैं, ठीक है? ताकि वो भी इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी ही और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद, मिलते हैं ऐसी लेटेस्ट एग्ज़ाम के साथ। थैंक यू।